माइकल, जो कि एक सेमिनरी स्टूडेंट होता है, वो एक्सोर्सिज्म के बारे में जानने और उसको सीखने के लिए रोम जाता है, जहां वो फादर लूकस से मिलता है, जो कि माइकल का नजरिया पूरे तरीके से बदल कर रख देता है, क्योंकि माइकल डेमोनिक फोर्स यानी कि शैतानों पर विश्वास नहीं करता था, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जो भी किसी शैतानी आत्मा या डीवन के वश में होता है, वो असल में मानसिक तौर से बीमार है। हालांकि माइकल का यह भ्रम फादर लूकस के काम को देखकर टूट तो जाता है, लेकिन एक कीमत पर, क्योंकि फादर लूकस एक केस के दौरान खुद एक ताकतवर डीमन के कब्जे में आ जाते हैं। इसलिए माइकल को न चाहते हुए भी एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करना पड़ता है, जो कि माइकल ने ना तो कभी किया था और ना ही उसे आता था। लेकिन इसके अलावा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो खुद माइकल ही होता है, जो कि गॉड को मानता तो था, लेकिन चर्च के एक फादर होने के बावजूद भी वो गॉड पर पूरे तरीके से विश्वास नहीं करता था, क्योंकि माइकल का बचपन ज्यादातर अकेलेपन में ही गुजरा था, खास करके उसके माँ के मौत के बाद, जिसके बाद से उसने गॉड पर विश्वास करना बंद कर दिया था। उसने बस प्रीस्ट बनने का पढ़ाई इसलिए शुरू किया था क्योंकि उसे उसमें स्कॉलरशिप के पैसे मिल रहे थे। हालांकि माइकल बहुत स्मार्ट होता है, इसलिए उसके इस खूबी को देखकर एक फादर उसे रोम जाने के लिए प्रेशर करता है। इसलिए माइकल ना चाहते हुए भी अपने पिता को वहीं छोड़कर रोम चला आता है एक्सोर्सिज्म के बारे में स्टडी करने के लिए। हालांकि माइकल उन सब पर विश्वास नहीं करता, इसलिए उसे फादर जेवियर शुरुआत में ही फादर लूकस के पास भेज देते हैं, जो कि उस दिन रोजा नाम की एक लड़की पर एक्सोर्सिज्म परफॉर्म कर रहा होता है। लेकिन उस दौरान माइकल को ऐसा कुछ भी नहीं दिखता जिससे कि वो लड़की किसी के वश में लगे, क्योंकि वो बहुत ही जल्दी और बड़े ही आसानी से हो गया था, यानी कि वो फिल्मों जैसा नहीं था। इसलिए फादर लूकस माइकल को ये बताते हैं कि हर एक एक्सोर्सिज्म एक दिन में ही पूरा नहीं होता, उसमें कभी कभार सालों लग जाते हैं, यानी कि रोजा अब भी पजेस्ड थी। हालांकि माइकल को अब भी ऐसा लगता है कि वो सब फेक है, इसलिए वो रोजा का ट्रीटमेंट सही से करवाने के लिए फादर जेवियर को रिक्वेस्ट करता है, लेकिन फादर जेवियर उसे फादर लूकस पर भरोसा रखने को बोलते हैं, जो कि माइकल करता तो नहीं है। लेकिन जैसे ही वो अपने घर जा रहा होता है, उसे वैसे ही अपने पॉकेट में रोजा का एक ब्रेसलेट मिलता है, जो कि उसके पॉकेट में कैसे आया उसके बारे में उसको कुछ भी नहीं पता होता। इसलिए वो उस ब्रेसलेट को लेकर फादर लूकस के पास जाता है, जो कि रोजा को बुलाकर उस ब्रेसलेट के बारे में पूछता है कि वो आखिर माइकल के पॉकेट में कैसे गया। हालांकि उसका जवाब रोजा के पास तो नहीं होता, लेकिन जैसे ही माइकल रोजा को वो ब्रेसलेट पहनाता है, वो वैसे ही अपना होश खो देती है और वो डीमन उस पर हावी होने लगता है, जिसमें इस दौरान रोजा माइकल पर हमला भी कर देती है। पर देखते ही देखते माइकल के सामने वो खून और कीलों की उल्टी करने लगती है, लेकिन फिर भी माइकल को इन सब पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि रोजा ने अपने बच्चे को मारने के लिए उन कीलों को निगला था, जिसको हुए एक दिन होता ही है कि फादर लूकस के पास एक और लड़की का केस आता है। इसलिए फादर लूकस माइकल को लेकर उस लड़के के घर पर जाते हैं, जहां वैसे ज्यादा कुछ तो नहीं होता, लेकिन वहां माइकल उस लड़के को अपनी माँ से चोरी छुपे कुछ कहते हुए देखता है, पर उसको कुछ ना समझकर माइकल वहां से चला जाता है। पर जैसे ही फादर लूकस और माइकल घर पहुंचते हैं, वैसे ही उन्हें हॉस्पिटल से फोन आता है, जहां रोजा बहुत ही खराब हालत में एडमिट होती है। इसलिए फादर लूकस फिर से एक्सोर्सिज्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन माइकल उस डीमन को इतना भड़का देता है कि उसके जाने के बाद वो रोजा और उसके बच्चे को मार देता है, जिसके वजह से फादर लूकस बहुत दुखी हो जाते हैं, यहाँ तक कि वो उसका जिम्मेदार खुद को मानने लगते हैं, जो कि खत्म होता ही है कि माइकल से फादर जेवियर मिलने आते हैं, ये बताने के लिए कि उसके पिता स्ट्रोक आने के वजह से हॉस्पिटल में एडमिट है। हालांकि माइकल के पिता का तबीयत हॉस्पिटल में नॉर्मल रहता है,
इसलिए माइकल अपने घर वापस नहीं जाता। पर वह दूसरी तरफ फादर लूकस डिप्रेशन में जाने लगते हैं। जिसके एक दिन बाद माइकल के पास फिर से एक बार हॉस्पिटल से फोन आता है, जिसमें वो इस दौरान अपने पिता से बात करता है, जहां माइकल का पिता ये बताता है कि उसको कोई मार रहा है और टॉर्चर कर रहा है। पर इससे पहले कि माइकल कुछ और पूछ पाता, वो फोन कट जाता है। पर फिर से हॉस्पिटल में फोन लगाने के बाद उसका बात उसके पिता से नहीं बल्कि उस डॉक्टर से होता है जो उसके पिता को ट्रीट कर रहा था, जो कि माइकल को ये बताता है कि उसके पिता की पिछले रात को ही मौत हो चुकी है। जिसको सुनकर माइकल चौंक जाता है, क्योंकि वो थोड़ी ही देर पहले अपने पिता से बात कर रहा था। लेकिन ये सब अब भी यही खत्म नहीं होता, क्योंकि जैसे ही माइकल फोन रखता है वैसे ही उसके दरवाजे को कोई खटखटाने लगता है। जिसको माइकल जैसे ही खोलता है उसे वहाँ रोजा का ब्रेसलेट मिलता है और अपने पिता का आवाज सुनाई देता है। इसलिए माइकल उस आवाज का पीछा करता है, जिसमें वो इस दौरान उस डीमन के एक रूप से मिलता है जो अब उसके पीछे पड़ा था। इसलिए इन सब के बारे में वो और भी जानने के लिए माइकल अपने दोस्त के साथ उस लड़के के घर जाता है, जिसने अपने माँ के कान में कुछ कहा था, जो कि था कि उसके पिता की यानी कि माइकल के पिता की बहुत जल्द मौत होने वाली है। इसलिए इसको सुनते ही माइकल और भी सोच में पड़ जाता है। इसलिए वो मदद मांगने के लिए फादर लूकस के पास जाता है, इस बात से अनजान कि फादर लूकस उसी डीमन के कब्जे में है जिसने रोजा को मारा था और जो उसके पीछे पड़ा था। हालांकि फादर लूकस जितने देर अपने होश में रहते हैं उतने देर में वो अपने पजेस होने की बात माइकल को बता देते हैं। इसलिए फादर लूकस के कहने पर माइकल उनको घर में बंद करके फादर जेवियर के पास मदद के लिए भागता है। लेकिन फादर जेवियर वहाँ नहीं होते, कुछ दिनों के लिए बाहर गए होते हैं। इसलिए माइकल को ना चाहते हुए भी फादर लूकस का एक्सोर्सिज्म करना पड़ता है, जो कि वो ठीक वैसे ही करने की कोशिश करता है जैसा कि उसने फादर लूकस को करते हुए देखा था। पर इससे उस डीमन पर कोई असर नहीं पड़ता, बल्कि वो डीमन अपने बातों से माइकल को और भी कमजोर करने लगता है और उसको मारने की कोशिश करता है। पर फादर लूकस फिर से एक बार अपने होश में आ जाते हैं, जिसके वजह से वो डीमन गुस्सा होकर फादर के हाथ पीछे की तरफ मोड़ने लगता है, जहां माइकल मौका पाकर फादर को कुर्सी से बांधकर अपने दोस्त के साथ फिर से एक्सोर्सिज्म करता है। पर फिर से कुछ नहीं होता, बल्कि वो डीमन माइकल के नास्तिक होने पर हंसता है, जिसमें वो डीमन इस दौरान कुर्सी से छूटने का इंतजार करता है, जिसके होते ही वो दोनों को मारने की कोशिश करता है। पर आखिर में माइकल, जो कि हर एक चीज में डाउट करता था, वो अब इन सब पर विश्वास करने लगा था, खास करके गॉड पर, जिसके वजह से उसे इतना ताकत मिल जाता है कि वो उस एक्सोर्सिज्म को कंप्लीट कर सके और फादर लूकस को बचा सके, जिन्होंने आज तक 2000 से भी ज्यादा एक्सोर्सिज्म परफॉर्म किया है, जो कि आज भी फ्लोरेंस के बाहर एक्सोर्सिज्म के जरिए दूसरों की मदद करते हैं। और फादर माइकल उन 14 एक्सोर्सिस्ट में से एक है जो आज भी यूनाइटेड स्टेट्स में एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे ही अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, गुड बाय एंड बी सेफ।